चलिए स्टार्ट करते हैं। घटना चक्र तथ्य 7/2024। ये जिलों का क्षेत्रफल, मुख्यालय एवं जनसंख्या है 2000 की जनगणना के अनुसार। तो इस सब चीज़ों को हमें नहीं देखना है। आगरा का मुख्यालय आगरा है, अलीगढ़ का अलीगढ़ है, प्रयागराज बहराइच का बहराइच है, बादा का बादा है मुख्यालय, बाराबंकी का बाराबंकी है। जिसका अलग है थोड़ा उसे हम देखते हैं। एटा केटा इटावा अयोध्या। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है, ये इम्पोर्टेंट है। अम्बेडकर नगर मुख्यालय अकबरपुर है। फतेहपुर है। गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा गाजीपुर। गोंडा है। गोरखपुर का गोरखपुर ही है। और जालौन का उरई, ये इम्पोर्टेंट है। जालौन का जो मुख्यालय है ना उरई है। और कानपुर देहात का कानपुर अकबरपुर माती है। लखीमपुर खीरी है। ललितपुर है। और अच्छी जौनपुर का देख लेते हैं। जौनपुर का जो जनसंख्या है, जौनपुर का क्षेत्रफल जनसंख्या घनत्व। तो जौनपुर का क्षेत्रफल 4338 वर्ग किमी है। जनसंख्या 3911 करोड़ है। और ये जनघनत्व है 3911 और 4494 नहीं, ये जनसंख्या है। जनसंख्या 2001 का है। अच्छा, ये जनसंख्या 2011 का है। जनसंख्या 4,49,04,204 करोड़, मतलब 4 करोड़ जनसंख्या है जौनपुर का। 4,49,00,000 सॉरी यार, 44,94,204। 4 करोड़ कहाँ हो जाएगा? 44,94,205। तो 44,94,204 जनसंख्या है जौनपुर का। कानपुर देहात का जो है वो अकबरपुर माती है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। लखीमपुर खीरी है। लखनऊ का लखनऊ ही है। जो अलग हैं वही देखते हैं, बाकी तो सब एक ही जैसे हैं। फिरोजाबाद सोनभद्र का राबर्ट्सगंज है। महाराजगंज है। भदोही का ज्ञानपुर है। महोबा ये। हाथरस का कौशाम्बी का मंझनपुर है मुख्यालय। और कुशीनगर का पटरौना है। चंदौली का चंदौली ही है। चित्रकूट का बागपत का बागपत ही है। संत कबीर नगर का खलीला है मुख्यालय। कासगंज है। अमेठी गौरीगंज है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री यहाँ से देख लेते हैं। ये जो था भारतीय संविधान के तहत ये सब हो गया था। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में अनुच्छेद 154 के तहत होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 154। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। उसकी कार्यावधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष के लिए होती है। राज्यपाल का
और राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। अनुच्छेद 159। राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत किसी अपराध में अथवा किसी विधि के विरुद्ध दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का अधिकार अनुच्छेद 161 है। राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रिपरिषद होती है। यह मंत्रिपरिषद ऐसे मामलों को छोड़कर जिसमें विधानसभा के अंतर्गत राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेना हो, शेष सभी कार्यों में उसकी सहायता करती है। अनुच्छेद 163। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 403 है। इसमें से 84 सीट SC के लिए और 2 सीट ST के लिए आरक्षित है। ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्र में वयस्क मतदाताओं 18 वर्ष के ऊपर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्य विधानसभा क्षेत्रों के सर्वाधिक विधानसभा सीट प्रयागराज में 12 है, आजमगढ़ एवं कानपुर में 10 हैं। सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, श्रावस्ती प्रत्येक में 2 सीट हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 100 है। इसमें से विधान परिषद के स्थायी सदन है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर यथाशक्य 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का गठन या समापन राज्य विधानसभा के संकल्प प्रस्ताव पर संसद द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 169 विधेयकों को पारित किए जाने के मामले में विधानसभा की इच्छा सर्वोपरि है। विधेयक प्रायः उसी रूप में पारित होता है जिस रूप में विधानसभा उसे पारित करवाना चाहती है। विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक धन विधेयक से भिन्न को विधान परिषद प्रथम बार 90 दिनों तक तथा द्वितीय बार 30 दिनों तक रोक के रख सकती है। विधानसभा की स्थिति धन विधेयक के मामले में सर्वोच्च है तथा विधान परिषद इसे केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 100 है, जिसमें से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 उनके प्रावधानों के तहत 38 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा मतलब 1/3 और 36 सदस्य नगरीय स्थानीय निकायों के द्वारा मतलब 1/3। 8 सदस्य 3 वर्ष के अध्यापन अनुभव के अध्यापक द्वारा 1/12 था। 8 सदस्य विश्वविद्यालय के 3 वर्ष से अधिक पुराने स्नातकों द्वारा बनने वाले निर्वाचक मंडलों से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं 1/12। और जबकि शेष 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा राज्य के विशेष व्यक्तियों के नाम निर्देशित करते हैं मतलब 1/6। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट 80 सदस्य हैं निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के 80 निर्वाचन क्षेत्रों में से अनुसूचित जाति के सुरक्षित लोकसभा सीटें कुल 17 हैं। 80 में से 80 के लिए कुल 17 सीटें हैं। 80 लोकसभा के 80 निर्वाचन क्षेत्रों में से अनुसूचित जाति है सुरक्षित लोकसभा सीट 17, जिसमें से नगीना, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिख, मोहनलालगंज, इटावा, जालौन, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, बांसगांव, लालगंज और मछली शहर इमरावरसगंज। अनुसूचित जाति के लिए उत्तर प्रदेश में कोई भी लोकसभा सीट आरक्षित नहीं है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के 31 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य परिषद मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। मंत्रिपरिषद जो है राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णयों तथा प्रशासन एवं विधान के लिए प्रस्तावित उन मामलों की जानकारी भी राज्यपाल को देता है जिनकी सूचना राज्यपाल स्वयं मांगते हैं। अनुच्छेद 167। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954
उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 और इसके पूर्व मतलब 1950 से 54 तक गोविंद बल्लभ पंत प्रथम मुख्यमंत्री थे। इससे पूर्व तत्कालीन संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री प्रीमियर 1937 से 1939 था 1946 से 1950 के दौरान रहे थे। संयुक्त प्रांत के पहले प्रीमियर नवाब मोहम्मद अहमद सैयद खान नवाब छतारी 1937 से 1937 थे। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के ऐसे एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा एक दूसरे राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव थे, जिन्होंने 15 मार्च 2012 से 29 मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश के क्रम के अनुसार 31वें तथा व्यक्ति के अनुसार 20वें मुख्यमंत्री पद भार संभालता है। उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव, जिन्होंने 15 मार्च 2012 से 29 मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश के क्रम के अनुसार 31वें तथा व्यक्ति के अनुसार 20वें मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण किए हैं। अखिलेश यादव। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के अतिरिक्त भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह सीएम के साथ साथ यूपी के पीएम भी बने। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री देश की किसी राज्य की भी श्रीमती सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 उत्तर प्रदेश की पहली और पूरे देश की भी पहली हैं। सुचेता कृपलानी सीएम बनी 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 थी। उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञों को 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह हैं चंद्रभानु गुप्त, नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव। इनमें से चंद्रभानु गुप्त एवं नारायण दत्त तिवारी 4 कार्यकालों, जिनमें से 2 लगातार थे, में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। सुश्री मायावती एकमात्र राजनीतिक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को 4 अलग अलग कार्यकाल में सुशोभित किया। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर एवं अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश के ऐसे राजनीतिक हैं जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश वाराणसी से लोकसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भारत की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं, जो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक हैं। मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल 29 जुलाई 2019 से अब तक हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। तब से लेकर इसका गठन 18 बार हो चुका है। वर्तमान 18वीं विधानसभा का गठन 11 मार्च 2022 को हुआ है। विधानसभा का कार्य संचालन अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कराता है। ये सदस्यों का बहुमत से चुना जाता है। विधानसभा की बैठक गणपूर्ति के लिए उसके सदस्यों की संपूर्ण संख्या का 10 आवश्यक होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक थे। श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं श्री केसीनाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सर्वाधिक 9 बार अध्यक्ष रहे हैं। श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भाजपा के श्री सतीश महाना हैं 18वीं विधानसभा में। बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ। कौन? बनारसी दास और श्रीपति मिश्र विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भाजपा के श्री सतीश महाना हैं।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भाजपा के श्री सतीश महाना हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा हैं, जबकि नेता विरोधी दल श्री अखिलेश यादव हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जबकि नेता विरोधी दल श्री अखिलेश यादव हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जबकि नेता विरोधी दल श्री अखिलेश यादव हैं। डॉक्टर सर सीताराम संयुक्त प्रांत विधानसभा के प्रथम सभापति हैं, जबकि श्री चंद्रभाल सीताराम संयुक्त प्रांत विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। सीताराम संयुक्त प्रांत विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? सीताराम, ये संयुक्त प्रांत विधान परिषद के प्रथम सभापति थे, जबकि श्री चंद्रभाल उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। चंद्रभाल विधान परिषद के प्रथम सभापति। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। 31 जनवरी 2021 से प्रोटेम सभापति। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। पहले जो विधान परिषद के सभापति थे वो चंद्रभाल थे, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। वर्तमान में 5 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता सदन श्री केशव प्रसाद मौर्य हैं भाजपा के, जबकि नेता विरोधी दल पद रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में 10वीं बार राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2022 से मई 2022 तक लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में 10वीं बार राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2022 से 3 मई 2022 तक लागू हुआ। वर्तमान में 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 48 है। 5 मार्च 2024 ईस्वी के अनुसार वर्तमान में 18वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या 48 है। विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 है। विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 है, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। उल्लेखनीय है कि ओबरा तथा दुधे विधानसभा सीटों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO नवदीप रड़वा हैं। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नवदीप रड़वा हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO नवदीप रड़वा हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी सर सीताराम थे 1925 से 1937, फिर 1937 से 1949, फिर चंद्रभाल हुए आज़ादी के बाद 1949 से 1950, फिर 50 से 58 चंद्रभाल के बाद रघुनाथ विनायक धूलकर, फिर दरबारी लाल, फिर वीरेंद्र स्वरूप, फिर वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, फिर जगदीश चंद्र दीक्षित, फिर शिव प्रसाद गुप्ता, फिर नित्यानंद स्वामी, फिर चौधरी सुखराज सिंह यादव, श्री गणेश शंकर पांडे, फिर रमेश यादव, ये सब थे। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सर हरकोट स्पेंसर बटलर 3 जनवरी सर हरकोट स्पेंसर बटलर थे। सर विलियम एस हैरिस 2 कार्यकाल। सर हरकोट स्पेंसर बटलर 1921 से 1922 हुए थे संयुक्त प्रांत के राज्यपाल। फिर सर विलियम एस हैरिस 1922 से 28 तक हुए थे राज्यपाल। फिर सर अलेक्जेंडर फिलिप्स मडीमैन 28 से 28 में ही, और सर विलियम मेलकम होली 1928 से 34 तक 4 कार्यकाल तक रहे। फिर सर हैरी ग्राहम हैग 1939 में 2 कार्यकाल। फिर गार्नियर हैलेट 1939 से 45, फिर फ्रांसिस वार्नर वायली 1945 से 47। आज़ादी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से मार्च 1949, और श्री बीबी मलिक कार्यवाहक और श्री HP मोदी 1949 से 1950 उत्तर प्रदेश।
श्री HP मोदी उत्तर प्रदेश के पहले उत्तर प्रदेश के पहले देश की आज़ादी के बाद नहीं, देश की आज़ादी के बाद तो ये देश की आज़ादी के बाद श्रीमती सरजू नायडू 47 से 49, उसके बाद बीबी मलिक 49 से 49, फिर HP मोदी 49 से 50, फिर HP मोदी 26 जनवरी 1950 से 52, KM मुंशी, फिर वरागिरी वेंकट गिरी, फिर रामकृष्ण राव, विश्वनाथ दास, V गोपाल दास रेड्डी, शशिकांत वर्मा, अकबर अली खान, M चिन्ना रेड्डी, गणपति राव, देवजी तापसे, चंद्रशेखर प्रसाद, नारायण सिंह, मोहम्मद उस्मान आरिफ, श्री सत्यनारायण रेड्डी, श्री मोतीलाल वोरा, श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, श्री रोमेश भंडारी, श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, श्री सूरज भान, श्री विष्णुकांत शास्त्री, श्री सुदर्शन अग्रवाल, श्री TV राजेश्वर, BL जोशी, अजीज कुरैशी, श्री राम नाइक, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। राज्यपालों का कार्यकाल राजभवन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954। गोविंद बल्लभ पंत 1950 से 1954। गोविंद बल्लभ पंत के बाद संपूर्णानंद, चंद्र भानुगुप्त, सुचेता कृपलानी, फिर चंद्र भानुगुप्त, चौधरी चरण सिंह, चंद्र भानुगुप्त, चौधरी चरण सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, राम नरेश यादव, बनारसी दास, विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीपति मिश्र, नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, नारायण दत्त तिवारी, फिर मुलायम सिंह यादव, फिर कल्याण सिंह, फिर मुलायम सिंह यादव, फिर श्रीमती मायावती 95 से 95, फिर सुश्री मायावती, फिर 97 से 97, कल्याण सिंह 97 से 99, राम कुमार गुप्त 99 से 2000, राजनाथ सिंह 2000 से 2002, श्रीमती मायावती 2000 से 2003, मुलायम सिंह यादव 3 से 7, सुश्री मायावती फिर 7 से 12 के बाद फिर अखिलेश यादव 15 मार्च 1912 से 17 अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 से अब तक। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का कार्यकाल राज्य विधानसभा की वेबसाइट के अनुसार व्यक्ति अनुसार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 25 मार्च 2022 को लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ध्यातव्य है कि 21 फरवरी 23 मार्च 1998 के दौरान राज्यपाल जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनकी नियुक्ति की घोषणा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत 17/7/1937 से 1939, 46 से 50 संयुक्त प्रांत के प्रीमियर रहे हैं। उनसे पूर्व नवाब मोहम्मद अहमद सैयद खान दौरान संयुक्त प्रांत के प्रमुख प्रथम प्रीमियर रहे हैं। और ये विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं पहले पुरुषोत्तम दास टंडन थे 1937 से 1950, उसके बाद नफीसुल हसन, फिर आत्माराम गोविंद खेर, फिर मदन मोहन वर्मा, फिर जगदीश शरण, फिर अग्रवाल से आत्माराम गोविंद खेर, फिर वासुदेव सिंह, फिर बनारसी दास, श्रीपति मिश्र। श्री धर्म सिंह, श्री नियाज हसन, श्री हरिकिशन, श्री केसरीनाथ त्रिपाठी, धनीराम वर्मा, वरखुराम वर्मा, केसरीनाथ त्रिपाठी, माता प्रसाद पांडे, सुखदेव राजभर, माता प्रसाद पांडे, श्री हृदय नारायण दीक्षित स्मृति और श्री सतीश महाना अभी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभाओं का गठन एवं विघटन, अरे 1952 में प्रथम गठन हुआ था, वे सब नहीं पढ़ना है। पंचायती राज जो है तो पंचायती राज भारतीय संविधान के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायती राज्यों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित कर 1949 में
गांव सभाओं की स्थापना की गई। बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुसार उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियम 1961 क्रियान्वित किया। उपर्युक्त नियम के अनुसार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार भारतीय संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 बनाया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हो गया। इसके द्वारा संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम में अपेक्षित संशोधन किए गए। इसके पश्चात भी इसमें कई बार संशोधन किए गए। पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने एवं स्वशासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाने के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित किया गया। उत्तर प्रदेश अधिसूचना 23 अप्रैल 1994 के द्वारा पंचायतों एवं नगरीय निकायों के अनुसार कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह हैं, 7 मार्च 2024 से। उनसे पूर्व मनोज कुमार थे, 18 जनवरी 2018 से 17 जनवरी 2024 तक इस पद पर थे। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1995 से कराया जा रहा है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1955 से कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नवीनतम 6ठे पंचायत आम चुनाव अप्रैल 2021 से 4 चरणों में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में नवीनतम 6ठे पंचायत आम चुनाव अप्रैल 2021 से 4 चरणों में संपन्न किया गया। ये चुनाव 75 जिलों पंचायतों में कुल 826 क्षेत्र पंचायतों तथा 58,176 ग्राम पंचायतों में कराया गया। उत्तर प्रदेश में नवीनतम जो 6ठा आम चुनाव अप्रैल 2021 में 4 चरणों में संपन्न कराया गया। अच्छा, जो अभी छठे आम पंचायत चुनाव जो हुआ है लेटेस्ट ना, वो अप्रैल 2021 में 4 चरणों में संपन्न कराया गया। ये पंचायत चुनाव जो है ना, छठा आम पंचायत चुनाव अप्रैल 2021 में 4 चरण संपन्न हुआ। ये चुनाव कुल 75 जिला पंचायतों ये चुनाव जो है कुल 75 जिलों में कुल 826 क्षेत्र पंचायतों तथा 58,176 ग्राम पंचायतों के लिए कराया गया। 75 जिला और 826 क्षेत्र पंचायत था 58,176 ग्राम पंचायतों के लिए कराया गया। उत्तर प्रदेश में पंचायतों को त्रिस्तरीय 1 जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं 3 ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू किया गया। ओके। ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी संस्था ग्राम सभा। इसमें सभी योजनाएं बजट रखकर अनुमोदित कराया जाता है। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की बैठकों में भी उनसे संबंधित योजनाएं बजट को अनुमोदित कराया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत 1916 में किया गया। उत्तर प्रदेश नगर निगम नगर अधिनियम वर्ष 1959 में अधिनियमित किया गया। 1992 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान के 74वां संविधान संशोधन करके एक नया भाग 9 का जोड़ा गया, जिसके तहत संविधान में अनुच्छेद 243P 243 से 243 ZG ये 6 तक में नगर निकाय प्रणाली के लिए शेष व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया। इसके द्वारा 1916 और 1959 के अधिनियम में अपेक्षित संशोधन किए गए। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए गए हैं: नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार गठित किए गए हैं: नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत। नगर निगम में 1 मेयर, महापौर और 1 उपमेयर, उप महापौर व 3 प्रकार के सभासद होते हैं। नगर निगम में 1 मेयर, महापौर, 1 उपमेयर, उप महापौर व 3 प्रकार के सभासद होते हैं।
नगर निगम में एक मेयर, महापौर, एक उपमेयर, उपमहापौर या 3 प्रकार के सभासद होते हैं। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है तथा पद धारण तिथि से 2 वर्ष तक इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यदि ये जो मेयर है ना, मेयर प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है और यह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है तथा पद धारण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो यह पारित नहीं होता है और फिर उस तिथि से पुनः 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं: निर्वाचित, मनोनीत तथा पदेन। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं: निर्वाचित, मनोनीत तथा पदेन। और पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्य आते हैं। पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा में विधान परिषद सदस्य आते हैं। निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 110 से अधिक नहीं हो सकती हैं। निगमों में संख्या 60 से कम 110 से अधिक नहीं हो सकती हैं। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। नगरों के प्रकारों की घोषणा कौन करता है? राज्यपाल करता है नगरों प्रकारों की घोषणा। गांव का भी वही करेगा। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया गया जाता है। मई 2023 में 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में कुल 760 नगरीय निकायों और 17 नगर निगम, 99 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत। 760 नगरीय निकायों, 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत हेतु नवीनतम नगर निकाय चुनाव कराया गया। उत्तर प्रदेश के नगर निगम जो हैं, उत्तर प्रदेश नगर निगम 17 नगर निगम जो हैं ना, 17 नगर निगम अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, कानपुर नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, 11 मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, शाहजहांपुर, सहारनपुर। राज्य वित्त आयोग उत्तर प्रदेश संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। प्रथम राज्य वित्त आयोग भालचंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में 1994 में गठित किया गया। प्रथम राज्य वित्त आयोग भालचंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया। 5वां उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग आनंद मिश्र की अध्यक्षता में 2015 में गठित किया गया और रिपोर्ट दिया 2018 में, और ये अप्रैल 2020 से लागू हो गया, 2025 तक लागू रहेगा। संप्रति नगर निकायों को कुल विभाज्य पुल का 60% तथा पंचायती राज संस्थाओं को 40% दिया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं को अंश में 20% जिला पंचायत, नहीं ये गलत, इसमें डाटा दिया, 15% जिला पंचायत, 15% क्षेत्र पंचायत, 70% जो है ग्राम पंचायत को दिया जाता है। पंचायतों को धनराशि का संक्रमण राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों को प्रथम बार स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई थी। ग्राम पंचायतों का गठन यथासंभव 1000 की आबादी पर किया जाता है। पंचायतों में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। समांतर मतदाता के अनुरूप मतदाताओं के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है।
ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। उप प्रधान का चुनाव जो है ना, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों से किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो इस प्रकार है। 1000 जनसंख्या पे 9, 1000 से अधिक किंतु 2000 से कम जनसंख्या पे 11, 2000 से अधिक किंतु 3000 से कम 13 और 3000 से अधिक जनसंख्या 15 सदस्यों के। ग्राम पंचायत की बैठक कार्य संपादन हेतु ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगी। 2 लगातार बैठकों के बीच 2 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। 2 लगातार बैठकों के बीच 2 मास से अधिक अंतर नहीं होगा। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी वीडियो होता है। ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल देखता है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होती हैं। एक खरीफ की बैठक, रबी की बैठक। क्षेत्र पंचायत प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख एवं सदस्य होते हैं। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। प्रमुख तथा उप प्रमुख चुनाव सदस्यों के बीच से किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का सचिव खंड विकास अधिकारी वीडियो होता है। क्षेत्र जिला पंचायत प्रत्येक जिले में गठित होती है। जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष से उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत 6 समितियों का गठन किया जाता है। प्रशासनिक समिति, नियोजन विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। ग्राम प्रधान को पद से हटाने की प्रक्रिया। प्रधान को पद से हटाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, जिसमें 15 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होती है। इस बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को पद से हटाया जा सकता है। ग्राम प्रधान को पद से हटाने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति का होना आवश्यक है, जो इस ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों से कम नहीं होगी। यदि बैठक में गणपूर्ति या अपेक्षित बहुमत न होने के कारण प्रधान को हटाने हेतु प्रस्ताव पारित न हो सके, तो उसी प्रधान को पद से हटाने के लिए दूसरा इस प्रकार का प्रस्ताव उस बैठक से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है। संविधान की 11वीं सूची में उल्लिखित 29 विषयों में से 16 विषयों के कार्य उत्तर प्रदेश में पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं। संविधान की 11वीं सूची में उल्लिखित 29 विषयों में से 16 विषय कार्य उत्तर प्रदेश के पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं। न्याय पंचायत भारतीय संविधान अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 237 तक न्याय पंचायत प्रशासन के उत्तरदायित्व का प्रावधान मिलता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूलतः 1866 में सदर दीवानी न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय में उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में की गई थी, और इसे 1869 में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में स्थानांतरित किया गया था। वर्ष 1919 में इसका नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है, जो देश के अन्य किसी उच्च न्यायालय से अधिक हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है, एवं अन्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से किया जाता है। ये सब हो चुका था, आगे हो चुका था, सब पहले भी हो चुका था, लेकिन वो वीडियो करप्ट हो चुका था।